अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तानी होशियार रहें, बरतानिया में एक नई लहर का आगाज़ हो चुका है। क्या तारिकीन वतन को बरतानिया छोड़ना पड़ेगा? कुछ ख़तरनाक किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, पेशन गोइयाँ हुई हैं। इमिग्रेशन पे क्या नई पाबंदियाँ आयद होने वाली हैं? रिफॉर्म यूके की बड़ी जीत, इसके बाद क्या चीज़ें बिल्कुल पलटने वाली हैं? बरतानिया में अब क्या होने जा रहा है? जो तारिकीन वतन हैं उनके लिए कुछ बुरी खबरें हैं। तारीख बदल गई है। बरतानिया में कौम परस्तों का राज है। आपका वीज़ा और नेशनैलिटी क्या ख़तरे में है? ये वीडियो आप लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। बरतानिया की सियासत में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आता है। 2026 के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ना सिर्फ सियासी ऐवानों को हिला के रख देते हैं, बल्कि यहाँ पे मुकीम जो लाखों की तादाद में तारिकीन वतन हैं, बिलखुसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अब फ़िक्रमंदी की एक नई लहर पैदा हो चुकी है जो बड़ी मिस्टीरियस है। हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में कि किस तरह से ये जो असल हक़ाइक़ हैं और आपकी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले जी ख़बर है लेबर पार्टी के हवाले से। वो पार्टी जो कभी तारिकीन वतन का हमदर्द समझी जाने वाली पार्टी हुआ करती थी, इसे इंग्लैंड भर में शदीद तरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ये एक मिस्टीरियस बात है। इस बदतरीन कारकर्दगी के बाद पार्टी के अंदर ही जो चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब हो गई हैं। अंदर से ही सवालात उठना शुरू हो गए, अंदर से ही तनकीद होना शुरू हो गई है और जो कियर स्टार्मर हैं उनसे फ़ौरी इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया, क्योंकि अवाम ने अब उनकी पॉलिसियों से मुतमिन नज़र आना बंद कर दिया। अब अवाम उनकी पॉलिसी से मुतमिन है ही नहीं। तो अब इस इलेक्शन का सबसे हैरानकुन पहलू जो है वो नाइजल फराज की पार्टी जो रिफॉर्म यूके है उसकी गैर मामूली कामयाबी है। वो पार्टी जिसे कभी सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप समझा जाता था, आज वो बरतानिया की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर, ताकत बनकर उभरती हुई नज़र आई है। जो नाइजल फराज हैं उनका ब्रिटिश फ़र्स्ट का नारा रंग लेकर आ गया। उनकी इमिग्रेशन मुखालिफ सख्त पॉलिसीज़ हैं, आपको पता है, मकामी वोटर्स को अपनी तरफ माइल भी कर लिया है उन्होंने। तो अब आते हैं इस नुक्ते पर जो आप सबके लिए सबसे अहम है, यानी कि जो रिफॉर्म यूके की कामयाबी का मतलब क्या है। यहाँ से आपने उसको समझना है। जो तज्ज़ियाकार हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं। उनके मुताबिक इस पार्टी का बयानिया सिर्फ नए आने वालों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि मुस्तकिल रिहाइश पे ILR या जिन्होंने हाल ही में बरतानवी नेशनलिटी जो है वो हासिल की है। जब इमिग्रेशन मुखालिफ बयानिया शिद्दत इख्तियार करता है ना, तो वीज़ा कानून और जो बाकी चीज़ें हैं उस पर प्रेशर भी आता है, उस पर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फैमिली रीयूनियन, सोशल बेनिफिट्स जैसे मामला पर एकदम से सख्तियाँ पड़ जाती हैं, सख्तियाँ की जाती हैं। तो अगर हम आदाद शुमार पर नज़र डालें तो ये इलेक्शन जो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए भी किसी ड्राउने ख्वाब से कम नहीं था। लेबर के साथ साथ कंजर्वेटिव को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वोटर्स ने रिवायती दो पार्टियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, रिफॉर्म यूके और दीगर छोटी पार्टियों को वोट दिया है, जो इस बात की अलामत है कि जो बरतानिया का सियासी ढांचा है वो बुनियादी तौर पर अब बिल्कुल तब्दील हो रहा है। तो माहिरीन का कहना है कि अगर ये रुझान बरकरार रहा तो जो आने वाले इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शंस, उसमें इमिग्रेशन सबसे बड़ा और मरकज़ी मौजू होगा। सियासी जमातें अब वोट हासिल करने के लिए इमिग्रेशन पर मज़ीद सख्त पाबंदियों का ऐलान कर सकती हैं। तो ये वहाँ पे जो लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जिन्होंने अभी इमिग्रेशन हासिल की है या जिन्होंने करनी है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ख़ुसूसी तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो तारिकीन वतन है, अब वक्त आ गया है कि वो बरतानिया की इस बदलती हुई सियासत पर गहरी गहरी नज़र रखें, आंखें खोल के रखें, कान खोल के रखें और अपने कानूनी हकूक़ के हवाले से बाखबर रहना आपका राइट है। बरतानिया अब एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहा है, या बल्कि मैं कहूँगी कि हो चुका है, जहाँ पर अब क्या चीज़ें चेंज होंगी। क्या लेबर पार्टी जो है वो ख़ुद को संभाल पाएगी, या रिफॉर्म यूके का ये उभार तारिकीन वतन के लिए मुस्तकबिल में या फिर मुस्तकिल चैलेंज बन सकता है। ये आपको किस तरह से नज़र आ रहा है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी को कितना जो है वो धचका लगेगा। अगली वीडियो में और चीज़ें बताएंगे। जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।